बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्त बार बार ये पूछ रहे हैं कि शरीक हयात पेंशन का क्या हुआ है, बहाल हुई है नहीं हुई है, स्टेटस क्या है, बता दें। तो मैंने कोशिश की है कि आज मालूमात लूँ और जो मालूमात मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आपके इल्म में है कि EOBI के कानून को बालाए ताक रखते हुए EOBI की शरीक हयात पेंशन को एक ऑफिस आर्डर के ज़रिए, सर्कुलर के ज़रिए बंद कर दिया गया था और उसको कानून EOBI एक्ट से मुतसादम करार देकर बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का जो इजलास हुआ था उसमें ये तय हुआ था कि जनाब, चूँकि ये पेंशन गलत बंद हुई है लेकिन अब एक ऑफिस आर्डर हो चुका है और उस पर जो लॉ डिपार्टमेंट है उसका ओपिनियन भी आ चुका है, लिहाजा अब तफसीली हुक्म हासिल करने के लिए वहाँ रुजू किया जाए। तो आज मैंने ऑफिस से रब्ता किया और उनसे पूछा कि जनाब ताज़ा तरीन पोजीशन क्या है। तो उन्होंने कहा ताज़ा तरीन कोई पोजीशन नहीं है, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। यानी अब ये 1 अगस्त 2022 को ये मीटिंग हुई थी और उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ था। अगस्त का पूरा महीना गुजर चुका है, आज सितंबर की 20-21 तारीख हो चुकी है। बताया गया कि अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अब ये देख लें कि 1 अगस्त को ये इजलास हुआ था और 1 महीना और 21 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त का ना हो सकना, इसका मतलब ये है कि कोई भी इदारा कोई भी मामले को, चाहे वो जितनी संजीदा नोयत का क्यों ना हो और जितना बुनियादी नोयत का क्यों ना हो, उसको लिफ्ट नहीं करवाता है। और अब EOBI के जो डुअल पेंशनर थे वो बेचारे परेशान हैं और उनका गुज़र बसर भी उसी पेंशन पर है और उनकी बेचैनी भी समझ में आती है, लेकिन EOBI की खामोशी समझ से